how terrorist organization can affect aviation industry. So this guy was carrying a bomb in two things. बहुत नॉर्मल विजुअल था इसका, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मुल्क इसने बदल लिया है और हैरानी वाली बात है कि इसको अभी तक किसी ने नहीं पकड़ा. इंडियन वुमेन नोटिस सम अनयूजुअल बिहेवियर. ये सिर्फ अपने लास्ट प्रोसीजर्स में था कि इसके अप्रूवल्स आने थे एंड इसको यूज़ करना शुरू कर देना था. वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में ही स्पेंड 20 मिनट्स इंजेक्शन भरना शुरू किया एक्सप्लोसिव को इग्नाइट करने की कोशिश. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. और आज का टॉपिक होगा, इट्स अ सेम एपिसोड ऑफ क्रैश इन्वेस्टिगेशन बट विद अ डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन अफेक्ट एविएशन इंडस्ट्री. ये वाक़या 2009 का है, 25 दिसंबर का, और द फ्लाइट वाज गोइंग फ्रॉम नाइजीरिया टू एम्स्टरडम एंड फ्रॉम एम्स्टरडम टू US. The passenger who is traveling, I will not disclose his religion, neither his name. We will name him XYZ, as I don't want anybody particularly to target a religion या फिर किसी के नाम की वजह से उस नाम को टारगेट किया जाए. तो we will name the terrorist either a terrorist or XYZ. So ये फ़्लाइट थी डिटोरिएट फ़्लाइट 253, और जैसे कि मैंने बताया 25 दिसंबर की डेट थी. इट वाज अ क्रिसमस ईव और सारे वापस अपनी हॉलीडेज़ में जा रहे थे क्योंकि इट्स अ हॉलीडे ईव. There was a young man, 23 years old, a student who was a student and was studying in London, engineering पढ़ रहा था, और उसकी विजुअल देखते ऐसा लग नहीं रहा था कि वो एक टेररिस्ट हो सकता है, because he had a normal face and he was a Nigerian boy, a 23 young boy, and had no such विजुअल इफेक्ट्स के उससे पता चले कि ये कुछ ख़तरनाक हो सकता है. वॉज वेरी नॉर्मल व्हेन द प्रोसीजर वॉज डूइंग ऑन. सिक्योरिटी चेक्स भी आराम से क्लियर कर रहा था, जो कि हम आगे चेक करते रहेंगे. ही वॉज एजुकेटेड, ही वॉज अ सन ऑफ गुड बिजनेस मैन who was well off and was a frequent flyer. ये नहीं कि ये पहली दफ़ा फ्लाई कर रहा था, he was a frequent flyer. and गॉड नोज़ कि क्या हुआ कि इतनी चीज़ें इसके दिमाग में कैसा ब्रेन वॉश किया गया, क्या कहा गया. वी डोंट नो दैट एंड वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि हाउ दिस पर्सन वेंट ऑल थ्रू द सिक्योरिटी चेक्स, और एक एयरपोर्ट पे नहीं, मल्टीपल एयरपोर्ट्स पे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ले रहा था फ्रॉम नाइजीरिया, फ्रॉम घाना टू एम्स्टरडम एंड देन टू US. तो ये जो जिसने दरमियान का रास्ता काटा, आखिरकार एक सिक्योरिटी चेक नहीं होते, दरमियान में 2-3 जगह पे चेक्स होते हैं. इसको कोई नहीं पकड़ सका. ऐसा इसने किया क्या है? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. सो दिस टेररिस्ट, अच्छा बात पता क्या होती है, जब टेररिस्ट आते हैं अपने विजन को लेके, उनका स्टेप हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस से एक स्टेप आगे होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये स्कैनिंग मशीन है या ये मशीन है, और उन्होंने अपना सिस्टम हमेशा एक पॉइंट ऊपर रख के या एक स्टेप आगे रख के वो सोचते हैं. इसलिए देर ऑलवेज शार्पर देन व्हाट सिक्योरिटी इज़. हाँ, सिक्योरिटी ऑलवेज लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स बट दे ऑलवेज इन्वेंट न्यू थिंग्स. और यही सिक्योरिटी का काम होता है, चेक करना कि ये क्या पॉसिबल न्यू वेज हैं लेके आ सकते हैं. वी हैव हैड सीन 9/11, वी हैव हैड सीन मैनी हाईजैकिंग्स, बट आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या उसने कैरी किया हुआ था एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हिज माइंड. सो दिस गाय वाज कैरिंग अ बॉम्ब इन टू थिंग्स. वन, ही वाज हैविंग अ बैग, हैंड कैरी, जैसे नॉर्मल हम हैंड कैरी यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक बॉम्ब लेके फिर रहा है, ये ओपन बॉम्ब था. और दूसरा अपने पैंट्स के अंदर, अंडर गारमेंट्स के अंदर, एंड नोबडी विजुअलाइज्ड. अच्छा, एज़ पर द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ये NXIKO की एक एनेक्शर होते हैं जहाँ पे हमें एक प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, और अकॉर्डिंग टू 17th चैप्टर हमें लेगोस जो सिक्योरिटी थी लेगोस एयरपोर्ट की, ही हैज़ टू फॉलो प्रॉपर स्कैनिंग सिस्टम इन विच, एज आई टोल्ड, एक्सरे मशीन, एक्सप्लोसिव डिटेक्टेड, जो एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करता है, इट कुडंट डिटेक्ट. मेटल डिटेक्शन, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दोनों कैसे डिटेक्ट करते हैं, both failed. And then the third thing was trace detector. Trace detector is also an option जहाँ पे आप कोई लेफ्ट ओवर से एक हिंट ले सकते हैं कि शायद इसके अंदर कोई पाउडर है या कुछ ऐसी चीज़ है जो एक्सप्लोड कर सकती है, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड. बेसिक रीज़न was because at his security check the substance that he was carrying was not recognizable, आप कह सकते हैं, या फिर वो ऐसा मटेरियल था कि वो दोनों सिक्योरिटी चेक्स को गुजर गया, और जो उसने पर्सनली अपने प्राइवेट पार्ट्स के अंदर छुपाया हुआ था. सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अक्सर औकात आपको पता है, दे चेक एवरीथिंग बट दे डोंट गो फॉर योर प्राइवेट पार्ट्स. बट इस केस में ही डेलिबरेटली
टुक दैट लिबर्टी कि उसने वहाँ पे छुपाया एंड ही न्यू कि वो वहाँ तक नहीं आएंगे। अच्छा, वो क्या चीज़ें थी वो हम लास्ट में चेक करेंगे वापस। वाइल हैविंग अ सिक्योरिटी चेक, अच्छा बहुत नॉर्मल विजुअल था इसका, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई हिंट नहीं है कि ये क्या करना चाह रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है। अक्सर औक़ात जब आप नर्वस होते हैं, जब आप कंफ्यूज होते हैं तो आपके स्वेट होता है, आपकी शिवरिंग हो रही होती है, कुछ ना कुछ फंबल हो जाता है आपसे जब आप एक बहुत ही क्रिमिनल माइंड के साथ कहीं जाते हैं। बट ही वॉज़ वेरी नॉर्मल, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ही हैड नो फियर एट ऑल। His carry-on bag also was not located as I said. अच्छा, ये जो लेके जा रहा था ना, इस सब्सटेंस को कहते हैं PETN। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाइट क्रिस्टल पाउडर होता है और ये 80 ग्राम्स जो है इसने कैरी आउट किया हुआ था, वही अपने अंडरगारमेंट्स के अंदर। अच्छा, स्मार्ट मूव इसकी वजह से इसलिए ये रिकग्नाइज नहीं पकड़ा गया क्योंकि इट वाज अ वेरी स्मॉल पैकेट। जितना 2009 में मोबाइल्स आते थे छोटे इतने साइज़ के, उतना ही ये पैकेट था 6 इंचेस का। दूसरी चीज़ ये थी कि ये अपने बैग में जो बैग भी नहीं पकड़ा गया था उसके अंदर इसने लिक्विड छुपाया हुआ था और एक सिरिंज छुपाई हुई थी। सिरिंज को इसने यूज़ किया एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना और वो भी लेके गया। और सिरिंज इसने बेसिकली उस लिक्विड को भरना था और इधर इसने इस पाउडर को इग्नाइट करना था। 8:35 पे अब दूसरा चेक आ जाता है जहाँ पे सिक्योरिटी वाज अ बिट टफ और ये इमिग्रेशन प्रोसेस है और आपको पता है इमिग्रेशन प्रोसेस में देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ पे ही वॉज प्रिपेयर्ड, येट अगेन बात वही आ रही थी, ही वॉज वेरी नॉर्मल, उसको कोई टेंशन नहीं थी। सो एंड सिक्योरिटी चेक्स इनका अपना कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड में इसका कोई ऐसा बैकग्राउंड था भी नहीं, तो दे डिडंट आस्क हिम एज मच एज मैनी क्वेश्चंस बिकॉज बैकग्राउंड से इसकी अच्छी खासी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, एजुकेटेड है। सो इमिग्रेशन ऑफिसर्स डिडंट बॉदर टू आस्क टू मैनी क्वेश्चंस। अब जी फ्लाइट चली जाती है। आफ्टर द जर्नी ऑफ 11 आवर्स द टेररिस्ट हैज़ नाउ फाइनली रीच्ड फ्रॉम घाना टू एम्स्टरडैम। अपने मुल्क इसने बदल लिया है और हैरानी वाली बात है कि इसको अभी तक किसी ने नहीं पकड़ा। नाउ एम्स्टरडैम इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेरी हाई सिक्योरिटी लेवल एरिया। ईजी आप नहीं इस्केप कर सकते हैं इफ़ यूर कैरिंग सच थिंग्स इन यू। अच्छा, एम्स्टरडैम में ही हैड ऑल्सो क्लियर्ड ऑल द सिक्योरिटी चेक्स and before going to US security officer they started asking some questions. अच्छा, यहाँ पे एक फंबल हुआ कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी का चेक है जो कि आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे। इट वाज वेरी एडवांस, मगर ये बेसिकली चेक करता है कि अगर आपके प्राइवेट पार्ट में कोई चीज़ छुपी हुई है, ये पड़ी हुई थी वहाँ पे बट इट वाज नॉट इन यूज़। और इसी इंसिडेंट का वेट था, वही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वही बातें, डिले करना प्रोसेस को, और इधर भी वही हुआ। ये सिर्फ अपने लास्ट प्रोसीजर्स में था कि इसके अप्रूवल्स आने थे एंड इसको यूज़ करना शुरू कर देना था। बट एट दैट टाइम दिस गाय वाज लकी इनफ कह सकते हैं एंड ही जस्ट एस्केप्ड। तो उसको वापस वही प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ा, मेटल डिटेक्टर एंड एक्सरे मशीन्स। अच्छा, जब ये वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था एन इंडियन वुमेन नोटिस सम अनयूजुअल बिहेवियर, बट वो भी क्योंकि 11 घंटे की फ़्लाइट लेके आई थी तो उसने भी इग्नोर कर दिया एंड शी डिडंट रिपोर्ट इट टू ऑफिसर्स। बात में होता क्या है, एक और चीज़ थी कि अ मंथ गो हिज फादर वाज क्वाइट सस्पिशियस अबाउट हिज मूवमेंट्स। घर नहीं आ रहा था उनका बेटा, तो ही ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स। अब यूएस की एक पॉलिसी है, जब भी उनके मुल्क में कोई आने लगता है तो वो एक लिस्ट चेक करते हैं कि वो आएगा और हम उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। नॉट एवरीबडी इज़ बाउंड टू बी क्वेश्चनड, बट अगर उस लिस्ट में आपका नाम है कि आपकी कोई प्रीवियस रिकॉर्ड्स है तो आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। और क्योंकि इसके फादर ने 1 महीना पहले ये अपनी लिस्ट बना, इसके बारे में कुछ खदशात पैदा किए थे, तो यूएस ऑफिसर्स वाज रेडी टू क्वेश्चन हिम और वो इसकी पूरी चेकिंग के प्लानिंग में थे और अभी तक ये यूएस में लैंड नहीं हुआ। इट वाज 40 मिनट्स लेफ्ट, एम्स्टरडैम से फ़्लाइट उड़ चुकी हुई है, 40 मिनट रह गए हैं फ़्लाइट लैंड होने को और ये एकदम से वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में ही स्पेंड 20 मिनट्स और वहाँ पे अपना ये सारा जो भी बॉम्ब को इसने असेंबल करना था सिरिंज निकाल के वापस आया है। 19A थी इसकी सीट नंबर। 8:55 पे जब ये फ़्लाइट उड़ती है, उसके बाद जब ये सारा सिनेरियो आता है तो 19A इसका सीट नंबर था और वो सीट थी विंग्स के साथ जहाँ पे सारा फ्यूल होता है। तो इसके हिसाब से प्लानिंग बिल्कुल ठीक थी, ये अपनी तरह से बिल्कुल मिशन में था। अब हुआ ये एंड पे कि ही स्टार्टेड
अपनी तरफ से इसने इंजेक्शन भरना शुरू किया सिरिंज में, और अपनी तरफ से इसने बिल्कुल वो एक्सप्लोसिव को इग्नाइट करने की कोशिश की है, बट इट वाज अ वेरी लकी ऑप्शन कि वो प्रॉपरली इग्नाइट नहीं हुआ। अ स्पार्क केम और वहाँ पे फिर इतना स्मोक हो गया एंड एवरीबडी स्टार्टेड कफिंग, आंखों में इरिटेशन हो रही है, गले में इरिटेशन हो रही है, एंड एयर होस्टेस सॉ देयर वाज वन गाय हु केम टू हिम, और वो देख रहा है कि सारे इधर उधर जा रहे हैं, ही इज़ द ओनली वन सिटिंग इन द सीट एंड मूव ही नहीं हो रहा ये, बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि किसी तरह ये इग्नाइट हो जाए और ये जहाज़ पूरा का पूरा ब्लो अप हो जाए। एंड दिस गाय केम, उसने इसको चोक किया, हेडलॉक किया, इसको लेके गया आयल के थ्रू, ये बिजनेस क्लास में इसको शिफ्ट किया, हिज हैंड्स वर कफ्ड नाउ, और पुलिस वेट कर रही थी कि कब ये लैंड करें, और फाइनली दे लैंडेड एंड इट वाज अ गुड फॉर्चून कि कोई किसी को सिर्फ इंजरी ज़रूर हुई थी बट नोबडी डाइड। बट द क्वेश्चन इज़ के 9/11 के बाद भी इतने सिक्योरिटी चेक्स रखे हुए हैं, हर चीज़ की एडवांस टेक्नोलॉजी एविएशन में, येट स्टिल एवरी टाइम a terrorist organization comes up with some different ideas। क्या आप लोग नहीं सोच सकते हैं कोई different ideas? Why he cleared 2 countries, 2 मुल्कों की सिक्योरिटी चेक्स को ये इंसान क्लियर करके गया? It was bound to be happened, but उसकी unlucky कह लें for terrorist and a luck, a good fortune for everybody कि ये plane blow off नहीं किया। Thank you so much for watching this video, and I hope you like this content. Please subscribe to our channel and make sure to share and like.